हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। गुलाम वंश को ऐबक वंश क्यों नहीं कहा जाता, इसे गुलाम वंश ही क्यों कहा जाता। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा कि गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक उनके संस्थापक थे गुलाम वंश के। तो उनका जो टाइटल है, सरनेम, वो तो ऐबक है। तो फिर उसको ऐबक वंश क्यों नहीं कहा जाता, इनको गुलाम वंश ही क्यों कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को समझने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि गुलाम का अर्थ क्या होता है। फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा कि ये विश्व में बहुत सारी जंग हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे। बहुत सारी युद्धें हुई हैं। फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि ये कोई साम्राज्य है और ये साम्राज्य है, इसने इस पर आक्रमण कर दिया। ये जीत गया और ये हार गया। तो यहाँ के राजा हार गए और यहाँ के राजा जीत गए। राजा। तो फ्रेंड्स, यहाँ के आम आदमी कहाँ जाएंगे। यहाँ के लोग, कोई शिक्षित होगा, कोई स्किल्ड होगा। ऐसे व्यक्ति जो लगता था इस राज्य को कि ये काम आ सकते हैं हमारे लिए, तो ये इनको अपने यहाँ ले आते थे और इन्हें गुलाम बनाया जाता था। ये हो गया गुलाम का एक स्वरूप। और कभी कभी साम्राज्य के अंदर ही किसी के माता पिता अपने बेटा बेटी को गुलाम बनने के लिए दूसरे को सौंप देते थे कि ले जाइए, आप इसको अपने घर का काम करवाएंगे और ये करेगा। इस तरह से मतलब बेचा जाता था। आप लोग को पता होगा दास प्रथा नाम की भी कोई चीज़ होती थी। तो कभी कभी ऐसा होता था कि जो मालिक मिला वो दयालु होता था और वो गुलामों को कुछ बहुत पढ़ने का अवसर दे देता था, तो गुलाम भी शिक्षित हो जाते थे। ये हो गया दूसरा कंडीशन गुलाम का। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग इसमें मैं चर्चा करूँगी कि कुतुबुद्दीन किसके अंतर्गत थे, लेकिन आप गुलाम का अर्थ ये समझ लीजिए कि वो शिक्षित भी हो सकता है। वो शिक्षित भी हो सकता है, एकदम अनपढ़, केवल शोषित, इस तरह का आप नहीं सोचेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये हम लोग मध्यकालीन भारत की चर्चा कर रहे हैं और कुछ उसके बारे में उसकी जो गुलाम का अर्थ है उसको समझिएगा। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी को गुलाम वंश कहा जाता है। इन काल में 3 प्रमुख शासकों ने शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। इसके बीच अनेक छोटे छोटे शासक एवं शासिका हुई, जैसे आराम शाह, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया बेगम इत्यादि। फ्रेंड्स, यहाँ पे 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी को गुलाम वंश कहा जाता है। इस काल में मतलब 1206 से 1290 के बीच कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश और बलबन प्रमुख शासक हुए। फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इतिहासकारों को सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वे किसी कालखंड को क्या कहें। तो यहाँ पे उन्होंने 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी को गुलाम वंश कहा। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन एक ही वंश से संबंधित नहीं थे, बल्कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन एक ही वंश, मतलब कि कुतुबुद्दीन का बेटा इल्तुतमिश, ऐसा वे रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप के अंतर्गत नहीं आते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा इल्तुतमिश नहीं था। फ्रेंड्स, यहाँ पे वही बात बताया जा रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा इल्तुतमिश नहीं था। उसने अपनी पुत्री
उसका विवाह इल्तुतमिश से कर दिया। यहाँ पे वो कुतुबुद्दीन अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। यह भी इल्तुतमिश का गुलाम था। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश का गुलाम यहाँ पे बलबन। तो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे कोई ब्लड रिलेशन नहीं है कि कोई उसका बेटा है, बेटा का बेटा है, ऐसा नहीं है। वे एक दूसरे के गुलाम के अंतर्गत आ रहे हैं। इसलिए 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी को गुलाम वंश कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन का गुलाम इल्तुतमिश और इल्तुतमिश का गुलाम बलबन।